हेलो, व्हाट हैपेंड? इतना अपसेट क्यों? और वो कहाँ रही हो? अब हम कुछ ही दिन में अपन घर वालन के लिए पराए हो जाएंगे। अब पता ना कब इस जीवन में फिर हम लोग एक छत के नीचे एक परिवार के जैसा रह पाएंगे। ओके, एक्सक्यूज मी। माय लव, हमने आपसे मोहब्बत किया है और मेरा फर्ज बनता है जो आपका आदेश हो उसका मैं पालन करूं। सो आप आदेश करिए, मैं पालन करूंगा। हम चाहते हैं निशान की अपना ब्याह से पहले कोनो एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ना ही किसी का अपना शेड्यूल हो, सबके सब एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। बस इतनी छोटी सी बात। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी गाइज, प्लीज अटेंशन। आई वॉन्ट टू से समथिंग। जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो लोग मेरे अपने हैं, उन लोगों से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। जीजू की गाड़ी से आगे निकलिए ना। अरे चुप रहे, घूमने आए कि रेस लगाने आए हैं? अरे तुम्हारे चलते तो हमको भी रोमांस करने। अरे आप भी कुछ भी। Oh my God, मम्मी! थैंक गॉड बेटा, आपने सही समय पर ब्रेक लगा दी, नहीं तो हम में से कोनो नहीं बचता बेटा। लेकिन पापा, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए। कहा? क्या हुआ निशान? क्या हुआ? बेटा ये गाड़ी के नीचे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं है निशान, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो आओ। हाँ चलो। हाँ। आओ, जाओ निधि, बैठो गाड़ी में। चल सैम। अब क्या हुआ निशान, चलो ना।
यहाँ का यही प्रॉब्लम है, जब देखो तब बारिश होता रहता है। अरे वाह जीजू, इतना बढ़िया बंगलो हमनी से छुपा के रखे थे। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। निशान बाबा, हाँ? मालकिन यही है का? प्रणाम मालकिन, हमारा नाम भोला है। हम यहाँ के टिप टॉप रसोईया हैं। हमारा हाथ का बना हुआ खाना पूरा बम्बई तक फेमस है। बोला भैया, अब हमहू यहाँ आइए गए हैं तो आपके हाथ का रेसिपी सीखिए के जाएंगे। अरे भोला, हाँ? ये बिरजू ना दिखाई दे रहा है? पत्रा ठीक से डाल ऊपरे। हाँ। ये देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। का बिरजू, तुम्हारा तो पता नहीं रहता है, ऐसे ख्याल रखते हो? अरे ना मालिक, बरसात हो रहा था ना तो पतरा लगवा रहे थे। हाँ। ए निशान बाबा, अरे गांजा पी के कहीं पड़ल होगा। गांजा वाजा तो ना? हाँ? अरे काई मोटका के बात पर आ रहे हैं मालिक। ये काम काज करता नहीं है, खा खा के भैंसा होते हैं। हाँ। अरे मोटका रे, जो गरबा में चाय बना मालिक खातिर। तुम लोग खाते हैं, हम निशान बाबा का खाते हैं। क्या मतलब का बात करता है, जैसे अकेले खा रहे हैं। अच्छा बिरजू, वो सब लगेज लेके आना। हाँ मालिक, हाँ? अब चलिए हम लेके आ रहे हैं। अरे वीरा ओ वीरा मारो, वीरा रे मैं आयो रे। पापा, ये जौन मकान आप देख रहे हैं ना, इसमें हमारा गांव का मिट्टी, गाय का गोबर, मतलब सब गांव से लाके बनवाए हैं। वो जो नक्काशी देख रहे हैं ना, जो भी नक्काशी लकड़ी के ऊपर, वो जो रेलिंग देखिए आप, देख रहे हैं ना छज्जा, जो हमारे गांव का पुराना घर था ना, वह घर का लकड़ी लाके लगवा दिए। बिरजू काका, यहाँ बारिश और फॉग होता रहता है का? निधि बिटिया, ये पहाड़ है, जंगल है, यहाँ मौसम का कोनो भरोसा नहीं। क्षण में धूप, क्षण में बादल, क्षण भर में फॉग। ये देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े। क्या बात है, ये तो हमारा फेवरेट है। आ जाओ। हाँ मम्मी। ए दीदी, चल ना, मम्मी ने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए अपने हाथ से। चल 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 चल, आजा। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। मम्मी, नो शिकायत प्लीज। दीदी, प्रॉमिस, ओनली फोटो, नो रील्स। आ जाओ आ जाओ, लो ट्राई करो, देखो कैसे बने हैं पकौड़े। पापा, कैसे हैं? एक नंबर, वेरी टेस्टी। एगो फोटो लेते हैं। हाँ? अच्छा ए निधि बुच्चिया, ए निधि बुच्चिया, हम तुम्हारे फोटो में आ जाए का? आइए। तेरे से ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा नहीं, मेरा वाला अच्छा है। ये तुलसी के अरख वाला दूध एकदम प्योर वाला आपके लिए। आए मैडम, निधि मैडम, आइसक्रीम जो है ना आपके लिए। अरे का श्रीमती जी, नहीं, दूसरा वाला। आज शराब की जगह दूध दीजिएगा। साहब जी, आप आदेश कीजिए ना, आप आदेश कीजिएगा ना, तो यहाँ शराब के तो हम लाइन लगा देंगे। ए चुप एकदम, कोनो शराब नहीं आएगी। चुपचाप दूध पीजिए और सोने जाइए। अच्छा बताइए, दूधो पी के कोनो सोता है का? चुप रहिए, बच्चा लोग हैं। ऐ, चलो उठो सब, बहुत रात हो गई, सोने चलो अब। उठो। दीदी, देखो नहीं, हमारे हर फोटो के पीछे काला काला का दिख रहा है। दिन भर मोबाइल चलाओगी तो मोबाइल खराब ही ना होगा जी। कहाँ से अच्छा फोटो आएगा? लाओ हमारा दिखाओ तनी। उठो चलो भाई। चल। निशांत, बत्ती बंद कर रही हो?
कंबाइंड अर्थ एंजॉयज एंड हेवन कंबाइंड का मतलब क्या होता है बाबा? बताइए ना बाबा। अर्थ एंजॉयज एंड हेवन कंबाइंड का मतलब क्या होता है? अरे मुनिया, कायला हमरा बार बार परेशान करती रहती है। तू जानती है कि तुम्हारा बाबा पढ़ा लिखा नहीं है, यही से करती है नहीं सब तुम। हाँ, हमरा आप ना बताएंगे तो क्या बताएगा बाबा? बताइए ना। अरे कल स्कूल जाइयो, मास्टर साहब से पूछ लियो, मास्टर साहब बता देंगे ना तुमरा। ना, हमरा अभी ये जानना है। आम के आम, गुटली के दाम। अरे मालिक साहब, ये मुनिया। हाँ? अरे मालिक साहब ने प्रणाम कर इनका। अरे प्रणाम करने रे मालिक साहब। हाँ। मालिक साहब प्रणाम। मुनिया। हाँ तो मुनिया, हम मालिक दूसरा खातिर हैं, ठीक है? और तोहरे खातिर सिर्फ निशांत भैया हैं। का है? निशांत भैया। एक बार बोला, निशांत भैया। अरे बोला बोला। निशांत। हाँ। मुनिया, ए बेटी ना रोवे के रे। माफ करिएगा मालिक साहब, आपका बात सुन के हमारी मुनिया रोवे लग गई। लेकिन क्या है ना कि हमारी बेटी भैया शब्द ना बोल सकती है। लेकिन काहे? भाई तो है ना इसका। भाई था मालिक साहब। एक करेक्ट भाई था, 1 साल बड़ा। बहुत प्रेम था दोनों में। एक को पल एक दूसरा के बिना कोनो जी नहीं पाता था। बाकी सबके लिए तो बहुत त्योहार होता है ना मालिक साहब। बाकी पगलिया खातिर देख के त्योहार था। राखी जेकर इंतजार नहीं साल भर करती रहती थी। क्या हुआ इसके भाई को? ये बदनसीब के नसीब जेकरा से कर माई के ममता तो पहले ही छीन लिया था। और एक दिन ये पहाड़ एकरा भाई के ले लिया। एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा करके एक भाई के ऊपर गिर गया। और तब से न मालिक साहब हमें मुनिया के लेके अपन गांव घर सब छोड़ के ही जा गए ताकि एक मन से एक भाई की याद मिट सके। ऐसे मुनिया हमरा अपन भाई बनाएगी का? ना मुनिया, हमारी बहनी अब रोएगी नहीं, ठीक है? हाँ? हाँ। हमारी मुनिया सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छी लगेगी। मुस्कुराओ। ये कहा निशांत भैया? ये तोरे भैया का अपनी बहनी के लिए प्यार है। हाँ? एक मिनट।
ये देखो क्या लिखा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसमें तुम्हारे इंग्लिश मुहावरा का सारा जवाब हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है? और तो और ये किताब तुमको हमारा याद दिलाता रहेगा। हाँ भैया। और ये देखो क्या है, ये हम अपनी बहनी के लिए का लाए हैं, एगो बहुत सुंदर फ्रॉक। अरे वाह, कैसा लगा तुम्हारा? कितना सुंदर है। हाँ, इसको पहनना, हाँ ठीक है? अच्छा सुनो, अभी लेट हो जाएगा, अभी निकलना होगा। हाँ, हाँ, चलो आ जाओ। भैया अब आप कब आएंगे? एगो भाई अपनी बहनी के पास कबो आए ना आए, लेकिन राखी के दिन जरूर आता है। हाँ। और तुम्हारा निशान भैया तुमसे वादा करता है, अब की राखी के दिन हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ। अपना ख्याल रखियो, ठीक है? और बाबा का भी। हाँ? खुशनुमाई पर यादगार बन गए, जिंदगी में आके बाहर मिल गए। अरे छोड़ो, मैं जीजू नहीं हूँ। अरे दी, परेशान करके रख दिया, पूरा नींद खराब करके रख दी। क्या हुआ? झूला पर कोई है। झूला पर? अरे कहाँ कोनो है? हवा से हिल रहा होगा। आपने तो हमको डरा ही दिया था। आप हमारे सामने अचानक आ गई, जैसे कोनो भूत आ जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो आप कहाँ यही रहती है? हाँ। कहाँ? वहाँ। वहाँ वो टूटल घर में? मुझे लगता है वैसे तुम किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देती, नहीं? जवाब ही तो खोज रहे हैं हम आपन सवाल के। लगता है हमरा से बात ना करे चाहती है। खैर कोनो बात ना, वैसे भी हमरे वर्कआउट का टाइम खत्म हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा लेकिन कम से कम आप अपना नाम तो बता सकती है। हम भूत हैं और ये भूत के कोनो नाम ना होता है। अच्छा भूत जी, अब मैं चलता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निधि शो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। हेलो पापा। लो सभी लोग मेरी नाश्ता दी। कर लो। हेलो दी। हाय। हेलो ब्रो। हेलो मॉम। क्या बात है सैम, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। वो मेरे जीजू हैं। जीजू? हाँ? कुछ लोग ना आधा पागल होता है, पर वो तो पूरा का पूरा पागल थी। के पागल थी सैम? अरे दीदी, तुम लड़कियां ना आधा पागल होती हो, पर वो जो मिली थी ना, वो तो समझो पूरा का पूरा पागल थी। अरे केकर बात कर रहा है? ये लो। हे मॉम, अभी हम जंगल में वर्कआउट कर रहे थे, तो अचानक एक लड़की आके हमरा बगल में हमको घूरने लगी। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो किसी भी बात का कौनो सीधा सीधा जवाब ना दी। तो हमने यहाँ तक इनका नाम भी पूछा कि क्या है तुम्हारा नाम, तो जानती हो क्या कहे लगी? हाँ। कि हम भूत है और भूतों का कोनो नाम ना होता है।
मर गई रे। हीरो गिरा दिए। उठा ले हम। हाँ उठाने ली, उठा ले ली, चला। ये पैसा जाके उसको दे दीजिएगा। ठीक है। सुनिए जी, अरे कोनो है यही जा? बड़ा वजन है तो अरे पकड़ो, बड़ा वजन है। बहुत वजन था। है, एक कमरा दो। कमरा नहीं है। दे दीजिए ना। आपके लिए तो हमारा रिसोर्ट में एक से बढ़कर एक कमरा है। हाँ तो उहे में से एक कमरा हमको भी दे दो। मैडम, ये आपका बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। हम इनकर बेटा न हैं, हम तो इनकर पति हैं। हम हैं इनकर छम्मा और ई है हमारी छम्मो। हमारी अभी अभी शादी हुई है। हमने इनसे वादा किया था सुहागरात मनाएंगे ना तो पहाड़े पर बादलों के बीच। यही से तो हम यहाँ आए हैं। बात करें ना हम। तो छम्मो जी, छम्मो जी तू मेरे लिए सिर्फ शर्मिली, छम्मो तो हमरे लिए है। तो कान खोल के सुन लो, हमारा रिसोर्ट के मालिक है ना, पूरे परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनावे आए हैं। एक को रूम खाली नहीं है, चुपचाप यहाँ से दोनों निकलो। चल जाओ, कह दो अपने मालिक से तेजपुर के कृष्णा प्रसाद जी आए हैं। जाओ। बिरजू मालिक, लोग आए हैं शादी करके सुहागरात मनाने खातिर। रूम मांग रहे हैं, रूम है नहीं। कहाँ से इनका रूम दें? चिल्लम चिल्ली मचौले हैं। आप ही बताइए जी। हेलो कृष्णा जी। हाँ हेलो। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि हम अभी रिसोर्ट की बुकिंग फिलहाल नहीं ले रहे हैं। बात ऐसा है कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आके रुका हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारा प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब हो। सो प्लीज़ आप किसी और रिसोर्ट में चले जाइए। इनको जाने के लिए बोल दो। मालिक क्या कर रहे कृष्णा जी? क्या हुआ? वो कहा है ना, अबही हमारा शादी हुआ है। हम अपना पत्नी से वादा किए थे कि सुहागरात मनाएंगे ना तो पहाड़े पर। हम निकले थे मसूरी के लिए, बाकी क्या करें। अरे कृष्णा जी, रोते नहीं है। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में हमरे गाड़ियाँ खराब हो गया। अब ड्राइवर कहता है कि मिस्त्री यहाँ ना मिलेगा, नीचे जाए पड़ेगा शहर में। अब आप ही बताइए, इतना दूर पैदल चल के इतना सामान उठा के आए हैं। अब अगर कमरा ना मिलेगा तो हमरा सुहागरात कैसे मनेगा? कृष्णा जी, आपकी समस्या तो बड़ी गंभीर है। सुनिए, कुछ करते हैं आपके लिए। हमको कमरा नहीं मिलेगा तो बाहर से कूद के मर अरे नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे ना। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एक मिनट, एक काम करो। कौन जिला गांव हुआ आपका? तेजपुर पड़ता है। अरे मिस्त्री मला बिरजुआ, ब्याह कर लिया रे। कितना सपना देखे थे कि हम दोनों भाई एक साथ दुल्हन खोजेंगे, एक घोड़ी पे चढ़ेंगे, एक मंडप में ब्याह करेंगे, कि अपना हाथ से खाना नहीं बनाएंगे, किसी और से बनवा के खाएंगे। सब
पानी फेर दिया रे बिरजुआ, बिरजुआ रे बिरजुआ। रुक रुक, अरे चुप चुप, बताते हैं, चुप। क्षमा क्षमा। अरे ससुर के नाती बच्चा भी पैदा कर दिया रे। ससुर के नाती रे। ये हमार बच्चा ना, ये हमार छम्मो है मरद। हमार सुन लिया? हो गया विश्वास? हो गया विश्वास, सॉरी, लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, कहाँ है कमरा? चल या कर लिया। सॉरी। मिसरी मलाई खोइला। चल निधि, ई लोग के सबक सिखाते हैं। बड़ा अजीब टाइप के आदमी है जी आप लोग। जब हम कह दिए कि रूम नहीं है तो नहीं है। और सुनिए, जिस टाइप के आप लोग आदमी दिख रहे हैं ना, अगर हमरा भी जो रूम होबो करता ना तो ना देते। ए भाई, हमने में कोनो कांटा लगा है का जी जो तुम्हारे चुभ रहा है? मतलब तुम हमको रूम नहीं दोगे? अरे तुम ए मिस्टर, लगता है ये बदतमीजी अपन माई के पेट से सीख के आए हो। जब एक बार बोल दिए कि नहीं है रूम तो नहीं है रूम, और ये बदतमीजी ना जाके कहीं और करो। लीजिए मैडम जी, अभी तक हम लोग बदतमीजी करबो न किए हैं और अब बदतमीजी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे धात पगला, अब मैडम जी बोलिए रही हैं तो थोड़ा बदतमीजी करिए लिया जाए। ए, एकरा मुंह में जावा बांध रहे ना था, एकर कोनो भरोसा नहीं। बिरजू काका, अब हद बहुत पार कर रहे हैं आप लोग। बहुत बुरा हो जाएगा बोलते रहे हम। लगता है ये लोग ऐसे नहीं सुधरेगा। जब तक चप्पल नहीं खाएगा ना तब तक होश ठिकाना नहीं आएगा ये लोग का। का बात है सालनी? निशांत, का हुआ? लो आप बतियाओ हमरे जीजू से। जीजू? वाह जीजू की साली, बतियाना तो आप दोनों बहन से चाहते थे। खैर जीजू ही सही। ए, जुबान संभाल के बात कर। अरे यही तो मुश्किल है मैडम, ससुरी जुबान ही नहीं संभलती। अगर जबान नहीं संभालोगे ना तो मुंह में से जबान निकाल के गर्दन में लगे। क्या बात है बेटा? ये आई लोग। कुछ नहीं पापा, कुछ बिगड़े हुए शहजादे हैं जो अपना बाप के पैसा पे ऐश करे आए। ए, चल रे, फैमिली वाला है ये। अरे कहाँ चल रहे? रिजॉर्ट एकर होगा, जंगल एकर बाप के ना है। आज जंगले में मंगल करेंगे हम। अबे ओ, चलो निकलो। हाँ जा रहे हैं। अरे निकाल, चल रे। अरे जा, फैमिली वाला है ये। दी। पापा आप लोग चलिए, डोंट वरी, चलिए। ठीक है जीजू। हाँ हाँ हाँ।
क्या हुआ? चलो। हाँ चलो चलते हैं। मालिक साहब, चलो। तुम चलो, हम आते हैं। Once upon a time, a prettiest girl was traveling here and there and निशान बाबा, आपके मुनिया और माली काका का बहुत याद आ रहा है का? पता है निशान बाबा, वो दोनों भी आपके बहुत याद करती थी। अमुनिया कहती थी कि जानते हैं बोला भैया, इस बार हमारे निशान भैया राखी में जरूर आएंगे और इस बार मैं राखी जरूर बांधूंगी। और पता है आपको, वो अपने हाथ से आपके लिए राखी बनाई थी। आखिर उसी राखी के दिन माली काका और मुनिया कहाँ गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला। हमको लगता है कि माली काका अपने गांव चले गए होंगे। बोला, हमरा कोई बात बताओगे? जी पूछिए। ये बिरजू कैसा आदमी? मतलब हमरा जाए के बाद कभी माली काका और मुनिया से अनबन हुआ हो? हमरा से झूठ ना बोलना। ई क्या बोल रहे हैं निशान भैया? हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? बिरजू चाहे जैसा भी हो, बाकी मुनिया से बहुत प्यार करता था और माली काका और मुनिया ओकर दोस्त की तरह थे। बाकी हमरा एक बात समझ में ना आया कि माली काका और मुनिया के गायब होने वाला खबर ऊ घड़ी आपको काहे नहीं बताया और हमको भी बतावे से मना कर दिया। बोला, वो दोनों के गायब होए के बाद तुम्हारा कबो कुछ अजीब सा लगा? कुछ ऐसा कि जे तुम्हारा कोनो संदेह हुआ? लगा ना निशान बाबा, हम जब भी अकेले टहलते हैं ना, हमको लगता है कि हमारा आगे पीछे कोनो चल रहा है। हमारा रोआ सिहर जाता है निशान बाबा। और एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए थे। हाँ, राखी के कुछ दिन के बाद जंगल से 3 गो लाश भेटाया था, एकदम बदबूदार लाश। वो तीनों कौन था पता है? वो तीनों इहे बंगला में ठहरा था। बाकी वो तो शुक्र मनाइए बिरजू का कि वो पुलिस के साथ मैनेज कर लिया, ना तो ये बात था कौनो हालत में आपके पास पहुंच ही जाता। देखिए बेटा जी, आप समझदार आदमी हैं। इतना गुस्सा आपको शोभा नहीं देता है। कहाँ वो सब, कहाँ आप? अरे ना मैडम जी, वो सब जो था ना, एक नंबर के लतखोर था। और लात में भूत जो होता है ना, बात से कहाँ मानता? लतखोर ना, बड़का टेर है। टेर की सीधा करे खातिर बड़का टेर बने पड़ता है। वैसे तो हम खुद ही हैं बड़का टेर, बाकी मजबूरी है, क्या करें? हमरा सुहागरात नु है। अरे छोड़िए ना बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। उसको उसी के हाल पर छोड़ दीजिए। अरे कौना बात के पीछे पड़े आप सब? अच्छा भोला काका, बिरजू अंकल, ई रिजॉर्ट के बाहर कोनो घूमने की जगह है का? का छोटकी, इतना खूबसूरत रिसोर्ट से तुम्हारा मन भर गया है का? ऐसा बात नहीं है दीदी। अच्छा बिरजू अंकल, तो ई जंगल में जरूर जंगली जानवर होगा? हाइला, ई जंगल है तो जानवर तो होबे ना करेगा। तब तो शेर और बाघ भी होगा?
अरे ना बेटा, अब कहाँ बाघ और शेर लौकाता है। हाँ, कबो कबो गीदड़ सियार हुड़ार लौका जाता। तो हम जंगल के भीतरी जा सकते का? अरे बाप रे। ए छोटकी, शेर बाघ हो ना हो, लेकिन ये जंगल में भूत तो होगबे ना करेगा। दीदी, ये तो खुद भूत जैसा दिखती है, इसको कौन भूत पिशाच पकड़ेगा? अरे छोरो, हम जो है ना बड़का बड़का भूत के यही हाथ से और बाल पकड़ के अपना बोतल में ऐसे बंद किए हुए हैं। तब वही तो लोग हमको कहते हैं भूतों के नाशक, प्रेतों के काल, मिलो मुझसे, हम है छम्मा लाल। अरे भूत पिशाच और हम, भूत पिशाच हमरा देखते डर के भाग जाएगा। बेटा, अरे छोड़ो ना बेटा, अभी थक के खुदे बंद कर देंगे। हाँ जीजू, छोड़िए ना, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। और देख, कितना दिन बाद इतना अच्छा म्यूजिक सुने हैं। चलिए ना डांस करते हैं। कम ऑन गाइस, क्या बैठल है? लेट्स गो ब्रो, चलो चल जल्दी जल्दी। आइए ना, आपको डांस कीजिए ना, आइए ना। अरे पापा। हाँ, आप लोग जाइए, आराम करिए, टेंशन मत लीजिए। हम और सालनी हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप लोग इसका ध्यान रखिए मिलके। सुनिए जी, चलिए हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग सब चलें। निशान, तुम जाओ, हम यहाँ पे हैं। ना सालनी, कुछ टाइम तक हम यहाँ बैठे चाहते हैं। निशान, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। सालनी, तुम भूत प्रेत को मानती हो का? निशांत, ये कैसन बात करे लग गए हो तुम? तुम्हारे मुंह से ये सब बात अच्छा ना लगता है। नहीं सालनी, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। निशांत, कुछ छुपा रहे हो का हमसे? छुपल तो हमरा से बहुत कुछ है,
पर कौनो है जो हमरा बतावे के पूरा कोशिश कर रहा है। कौन बताने की कोशिश कर रहा है? शालिनी ये देवभूमि है। यहाँ देव आत्माओं के साथ साथ प्रेत आत्माओं का भी वास होता है। इंसान देव आत्माओं के अस्तित्व को महसूस तो कर सकता है, लेकिन प्रेत आत्माएं अपने अस्तित्व को खुद से महसूस कराने की कोशिश करती हैं। कहाँ है भूत? कहाँ है? आई ना भूत की आवाज। अरे महाराज, वो भूत नहीं, सियार का आवाज है। सियार की आवाज से डर गए? बड़ा आए थे पहाड़ जंगल में सुहागरात मनाने के लिए, मूड खराब करके रखती एकदम से। काजी, साझे तो बड़ा डिंग डोंग मार रहे थे कि भूत आएगा तो भगा दूंगा। भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, और मुझसे मिलो, मैं हूँ छम्मा लाल। छम्मा लाल कहाँ गया आपका छम्मा लाल? हाँ, मूड खराब करके रखती है मेरा। हो गया सुहागरात आपका। उठिए। देखो देखो देखो, वहाँ है भूत, वहाँ है ना भूत। वो मोटका है, मोटका, खाना बनाने वाला मोटका जो मैनेजर है। जाइए उसको भगा के आइए। जब तक भगा के नहीं आइएगा ना, हमको मत छुइएगा। जाइए ना, भगा के आइए ना, जाइए। छम्मा डार्लिंग, आइए ना, सुहागरात मनाइए ना, आइए ना, चलिए ना, सुहागरात मनाइए ना, आइए ना। क्या रे टेंट में? टेंट में कौन होना है? वहाँ देख कौन आ रही है, जीजा की साली। रसमलाई खा के पछताओगे कि बिना खाए पछताओगे? जब पछताई का है तो खाइए के पछताएंगे ना। चल।
अभी क्या है? क्या जवाब है आपके पास? जानते तो होंगे ही कि के है। हाँ हाँ, उन लंपटवन में से एगो ई भी था। और सर ई लोग कल आया था यहाँ रिसोर्ट में रूम लेवे खातिर, तो रूम खाली था नहीं, कोनो तो दिए नहीं। पूरा रात ये लोग इस जंगल में दारू पी के जोर जोर से गाना बजा के धमाचौकड़ी मचाए हैं। मतलब ये सब का तार भी आप लोग से ही जुड़ा है। खैर, कितना लोग था? 4 था, और चारों के चारों निखट बदमाश था। अब बदमाश के था और शरीफ के है, ये बेर तो हम सुलझा ही लेंगे। छोड़ते हैं बाकी तीनों। क्या हुआ बिरजू? ये पुलिस कहाँ आई है? फिर लाश बेचाया है। सही है तुम्हारा मालिक। जी जी, ये मालिक। अच्छा है, तू लोग के साथ साथ ये भी केस से पर्दा उठाएंगे। इंस्पेक्टर, ये डेड बॉडी के कर है? ये भी ओकरे है, जे करतार भी आप ही के रिसोर्ट से जुड़ल है। अब आइए आप भी हमारे साथ मदद कीजिए। अब ये की कर चीख है भाई? अब आप अपना काम करिए, हम देख के आते हैं। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब देखते हैं आगे और काका करना रह गया है। निशांत भैया, अरे मॉम डैड, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रहे हमको? दी जीजू, ऐसे काहे देख रहे आप सब? क्या हुआ हमको? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है दी? अरे कुछ ना हुआ तुम्हारा। सालनी, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, ठीक है? दी, ये खून क्यों लगा है मेरे हाथ में? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, तुम जाओ। हाँ? चल आए, चल। ठीक है। चार आदमी की निर्मम हत्या हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वैसे क्या लगता है आप लोगों के मारा होगा उन चारों को? अभी तो आप ही बताएंगे इंस्पेक्टर साहब कि के मारा है। ये बात तो सही है, बताना तो हम ही के पड़ेगा और हम बताएंगे भी। बस आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हाँ, जबली केस सॉल्व नहीं हो जाता, हम आप लोगों के यहाँ से जाने नहीं दे सकते। देखिए ना जिसको क्या हो रहा है, इतना सारा कंबल उड़ा दिए हैं तब वो कांप रही है, पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है इसका। सालनी, कुछ जल रहा है का? नहीं, बाकी कुछ तो बदबू आ रहा है यहाँ पर। हमरा लगता है कि हमने के वापस चले के चाहिए। वापस नहीं जा सकते। काहे? काहे कि जंगल में खून हुआ है। केकर? वह 4 लड़कन के जे काल यहाँ पर आया था। मगर कैसे? के मारा होगा उन लोग को? मम्मी, बेटा, निधि,
जोर लगाइए, जोर से बोलिए आ। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए छम्मो। आप बोलेंगे नहीं तो हम कैसे जिएंगे? हाँ, हे भगवान, हम कैसे रहेंगे? इनका आवाज नहीं आएगा तो। छम्मो जी, क्या हुआ? देखिए ना, इनका आवाज ही चला गया है, आ ही नहीं रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? टेंशन काहे लेती है? हम है ना, यहाँ से पहले हम गूंगा और बहिरा केंद्र में खाना बनाते थे, समझी? बोलिए बोलिए। आवाज गया है ना? हाँ। सुनाई देता है ना? हाँ, सही जो बोलेंगे हम समझा देंगे आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। बोल दिए, बोल दिए। कहना ही चाह रहे हैं कि आप हमको चुमा दीजिए। ओ, समझ गए समझ गए समझ गए। एक सेकंड इधर आइए। ये कहना ही चाह रहे हैं कि सिर्फ हमको नहीं, हम दोनों को चुमा दीजिए आप। कहा जी, आपके सामने हम इन दोनों को चुम्मा कैसे देंगे जी? हम लोग ले सकते हैं। ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। आइए। निशांत बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो बेटा? नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा। बेटा देखो, ये पुलिस वालों से घबराए का कोनो जरूरत नहीं है, हम हैं ना। और वैसे भी हम लोग पुलिस वालों का साथ तो दे ही रहे हैं ना। पापा, बात पुलिस वालन का ना है, दरअसल हम निधि के लेके परेशान हैं। हाँ बेटा, बात तो आप सही कह रहे हो। निधि का रूप और जंगल में हुआ हादसा चिंता का विषय तो बेटा है। पापा, ही निधि ना, निधि से कोनो और करवा रहा है। क्या कहना चाहते हो बेटा? शायद हमारी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आज रात हम सबके चौकन्ना रहे के चाहिए। सही में? अच्छा। निधि, बेटा।
प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम। आइए। चिंता मत करो, सुला दो इसे। सैम अंदर लेके आओ इसे। निशांत जी। ये कौन है? गौरी माँ हमारे गेस्ट है, थोड़ा परेशान है। देखिए ना, कल रात से इनका आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जब समय आएगा तुम्हारी आवाज अवश्य आएगी। निशांत, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका रहस्य इस बंगलों के पीछे जंगल से जुड़ा है। पहले हम उस जंगल में जाना चाहेंगे। जी गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। निशांत, यही है तुम्हारी जीवन संगनी? जी गौरी माँ। बहुत प्यारी है बेटी। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर किसी की भी बुरी दृष्टि ना पड़े। अनमोल साहब बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो निशान जैसा दामाद आपको मिला। तिलक उत्सव में तो हम नहीं आ सके, लेकिन विवाह उत्सव में अवश्य आएंगे।
निशांत, चलो यहाँ से। चलो निशांत। लीजिए आगे गौरी माँ। ओ, तो ये है गौरी माँ। नमस्ते गौरी माँ। बहुते तारीफ कर रहे थे ये लोग आपके। वैसे हमारी तारीफ है इंस्पेक्टर प्रसाद, एसके प्रसाद। और आप जो हमरे परमिशन के बिना इस जंगल के मुआयना करने गए थे ना, वो केस दरअसल हम हैंडल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप इन्हें नहीं जानते। इस निशांत साहब, आपके गौरी माँ हमारा के नहीं जानती है, और अब आप अहू जान लीजिए, बिना हमरा परमिशन के ई केस में कोनो और के लाके आप ई केस के और ज्यादा उलझा दिए हैं। अब आप लोगों के उलझन भी और ज्यादा बढ़ गई है। खैर, उलझाइए, कितना भी उलझाइए, ये बार तो हम ई केस के सुलझाइए के रहेंगे। तुम सुलझाओगे ये केस? तुमसे सुलझेगा ये केस? तुम्हें तो ये भी नहीं पता इंस्पेक्टर कि जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हारे पास कोई और भी खड़ा है। तुम्हारी आंखों में इतनी रोशनी नहीं है इंस्पेक्टर कि जो तुम्हें दिख रहा है उसके अलावा भी कुछ देख सको। जहां इंसानों की आंखें देखना बंद करती हैं, वहां से एक और दुनिया शुरू होती है, जिस दुनिया में रहने वालों की आंखें और उनकी क्षमता इंसानों के बनिस्बत कई गुना प्रबल होती है, जिसे रूहों की दुनिया कहते हैं। कभी सामना हुआ है इंस्पेक्टर रूहों से? उठो, हमारे इस जगह से जाने से पहले तुम्हारी आवाज अवश्य मिल जाएगी। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और तुम इस मासूम के शरीर में क्यों आई हो। अपना बाबा की लाडली बिटिया
हमरे निशान भैया आए का? निशांत भैया ना अभी तना है। तब फोन करिए ना उनको। आप पूछिए भैया कि कब आएंगे। अरे बेटा वो मालिक है, उनको ऐसे कैसे कब उठ के हम फोन कर सकते हैं? हमारा फोन दीजिए, हम करते हैं निशांत भैया को फोन। लाइए बाबा, बोले ना बिरजू भैया को कि फोन करें। अरे मुनिया, अब साचो मालिक लोग है और हमने नौकर लोग ठहरे। अब नौकर ऐसे ही मालिक को फोन कर सकता है क्या कब? हाँ, अब उनका जब मन होगा तो फोन कर लेंगे। बाबा लेकिन आज राखी है, निशांत भैया कहे थे हमसे कि वो जरूर आएंगे। हाँ, बोले थे तो आएंगे ना बेटी, आएंगे। बाकी अभी बताओ, अभी बेरे का हुआ है? इतना भोरे भोरे कौन आता है क्या कहीं? एक काम करना बेटी, तू जा घरे, जब मालिक आ जाएंगे तो हम तुम्हें बुला लाएंगे। ना बाबा, हम ना जाएंगे घरे। हम भैया को बिना राखी बांधे थोड़ी ही जाएंगे ना। अब भोला काका कहाँ है? ला, अरे भोलबा से क्या काम है रे तुम्हारा? अरे बाबा, आप ना कुछ पूछते नहीं है। अरे आज राखी है, भैया आएंगे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना, वो सब हमको ना देखना पड़ेगा। अब भैया की पसंद का सारा खाना हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे कहाँ है भोला काका? अरे बेटा कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं, उनका खातिर नाश्ता बनाने में बिजी होगा वो। अरे तो ठीक है ना, भोला काका पहले मेहमान का खाना बना लेंगे, अब फिर हम भैया के पसंद का खाना पका लेंगे। अब भोला काका का हम मदद भी कर देंगे। निशांत भैया आएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे, हम राखी बांधेंगे। बिरजू, साचो हमारी बेटी एकदम पगली है। अब बताना, पिछला बेर जाते जाते एक मन रखे खातिर मालिक एक बहन ने का बोल दिया। पगलिया तो साचो मालिक के अपना भैया समझ लिया। मेरे परदेसी भैया, हमने राखी की थाली गिरा दिया। आँख में बटा सटा है काजी, देख के नहीं चल सकते हैं। हमने राखी की थाली गिरा दिया, सब लोग अंधेरे हैं लग रहा है। हमारा राखी फूल माला। माफ करिएगा जी, गलती हो गई ओकरा से। गलती हो क्या है ना, तो माफी भी वो मांगेगा, ओकरा मुंह में दही जमाएगा। अरे गलतियों भी करोगे, अब माफियों भी नहीं मांगोगे? मांग माफी उनका से। क्या करेंगे हमको माफ कर दीजिए। देखिए ना, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया जी। इस आपके चोट तो नहीं लगा ना? कौन ज्यादा ही नाटक करेगा, हम कर लेंगे। हमको इसे अपने भैया का आरती उतारना था। छोड़िए, हम कर लेंगे। झूठे काम बढ़ा दिया हमारा और कुछ नहीं। हटिए, चुट्टू के मुंह ताक रहे हमारे। ओफो भोला काका, क्या बना रहे हैं सब? हम जे बोल रहे हैं। अरे अरे, क्या कर रही है मुनिया? अरे नाश्ता साहब लोगों के लिए है। कौन से साहब लोग? अरे वो है टूरिस्ट लोग जो हमारा बंगला में ठहरा हुआ है। देखो, पहले इस साहब लोग के हम नाश्ता जाके दे के आते हैं, फिर तुम्हारा जो मनपसंद चीज है ना मुनिया, हम तुम्हारे लिए बना देंगे। बिल्कुल ना, पहले हमरा बताइए कि निशांत भैया को खाने में क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। बाकी मुनिया, तुम उनका पसंद जान के करोगी क्या? भोला काका, आप ना पूछते नहीं है। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। आप ना बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। आज राखी के दिन है, राखी के। हमारे निशांत भैया आज आवे वाले हैं। हाँ, 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 हम ना एकदम पगलेटे हैं। हाँ। देखो, आज मालिक आने वाले हैं, मतलब कि तुम्हारे निशांत भैया। हाँ। और कुछ तैयारी नहीं किए हैं। हाँ, अब तो आज जल्दी से उस शहरी लोग को हम नाश्ता दे के आते हैं, और फिर तुम्हारा और मालिक का जो मनपसंद डिश है वो बना के रखते हैं। ना 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 भोला काका, तैयारी में बहुत लेट हो जाएगा। निशांत भैया के आवे से पहले सब तैयारी हो जाएगी चाहिए। हम नाश्ता लेके जाते हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए जल्दी। जल्दी करिएगा भोला काका। जंगली मुर्गी बहुत चोच मारे हो।
ए बाला, वो देखना, जंगली मुर्गी अंडा लेके आ रही है। अबे अंडा खाए से थोड़े ना हमरे दिल के चैन मिलेगा, हमरा तो पूरा मुर्गी खाएगा। लीजिए नाश्ता। क्या लाए हैं खाने में? दिखाई नहीं देता है? क्या लाए हैं देखिए ना। देख तो लिए हैं जी, बाकी आपे बता देती तो खाने में थोड़ा स्वाद बढ़ जाता। देखिए जे भी है ना, चुपचाप खाइए, हम अच्छा से जानते हैं आप जैसे शहरी लोग को। काका जानती हैं आप जी। देखिए ज्यादा बोलेंगे ना तो मुंह नोच लेंगे आपका। ठूसिए चुपचाप। मुनिया बेटा, निशान बाबा का कब तक बात जोहेगी रे? वो अब नहीं आएंगे। ले बेटा खाना खा ले। कुछ न खाएंगे हम। आज राखी के दिन कौन भी बहन बिना राखी बंधले कुछ खाती है का भोला काका? जे हम खाए। मुनिया देख, राखी बांधे का है ना, तो हमरे बांध दे राखी। बेटी, ये राखी के धागा ना ऐसा रक्षा सूत्र होता है ना कि जौना के भी कलाई में बांध दे वह भाई बन जाता है। बहन तो हमरो भी ना है ना, तो हमरी मुनिया ही हमली बहनी भी है, हमली मुनिया ही हमली बिटिया भी है। मुनिया, आज अपना बाबा के अपना भाई समझ के राखी न बांध सकती है का? बाबा। बोले मुली मुनिया। मुनिया, हाँ बाबा। तू ना आज हमरा बड़का किस्मत वाला बना दी है रे। देख, भगवान जी तो तुमरा कन्यादान का अधिकार हमरा देवे किए थे। अब ना तो हमरा एक कलाई पर राखी बांध के जिंदगी भर अपना रक्षा करे के कर्तव्य दे दिए, बुझी? और न तक का मालिक काका, अरे ये कर्तव्य तो आपको जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। हाँ। अरे ताऊ का सुनिए ना, जीवन भर आपके मुनिया बिटिया से अब छुटकारा मिले वाला ना है। बिरजू चाचा, हम अपने बाबा को छोड़ के कहीं थोड़े ही जाने वाले हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना बाबा? पकड़ लिया। अच्छा बेटी, घर जाके सांझ बाती करा, बेड डूबे बोला है। हाँ? हम आ रहे हैं पीछे से। जा। जंगली मुर्गी के मजा ही अलग है। तू दोनों ना हमारा भी व्रत तोड़वा। संभल के चल। चल।
काका जाइए ना, अरे जाइए ना, का देख रहे हैं? अरे हमनी का जो काम था वो हो गया, हम चले जाएंगे। ससुरा बुढ़वा सब नस्वे उतार दिया, हमरो नशा उतर गई। अरे अच्छा हुआ ना रे कि निशा उतर गया। अब ई सोचो कि ई दोनों का करेंगे का। अरे करेंगे का, लेकिन छोड़, चल फार्म हाउस, दो घूंट मार के सो जाएंगे। सचमुच तू बैल बुद्धि है रे, खाली दारू पिए के अलावा तुझे कुछ न सुझता है। अरे सही कह रहा है, ये दोनों के ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाला बेटा, बात अब बहुत आगे बढ़ गया है। बाप यहाँ मरा पड़ा है और बेटी के इज्जत हमने लूट चुके हैं। अब ये बात एजे खत्म होने वाला ना है। अरे ऐसे कैसे ना खत्म होगा, इन दोनों का हाल तो हम ही लोग किए हैं ना, और इन दोनों के अलावा यहाँ दूसरा कोई तो है नहीं। और हाँ, दूसरा कोई यहाँ पहुंचे उससे पहले सुनसान रात में इन दोनों को दफन कर देते हैं। क्या बात है, न रही बांस न बाजी बांसुरी। बाला, एकनी के जान लेवल
ठीक होगा? बेटा, अगर इन दोनों का जान नहीं लेंगे ना हम लोग, तो हम लोग का जान आफत में आ जाएगा। तो एक काम कर, जो कुल्हाड़ी ले और खड्डा खोद। ठीक है। ये भाई, जब मरही की बात तो एक बार और ही हो जाए। तू जो है ना, सुधरेगा नहीं। जो मार दिए हम, मार दिए, तीनों को मार दिए। और जे क्यों हुआ ऐसा सच वो भी करेगा, ओकरा भी मार देंगे। कुछ नहीं करोगी तुम। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकती तो तुम्हें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। मुझे हमरे और हमरे बाबा के मार दिया, तब ईश्वर कहाँ थे? ईश्वर सर्वत्र रहते हैं मुनिया। इंसानों के कर्म दुष्कर्म पर ईश्वर की सदैव दृष्टि रहती है। माना कि घोर अपराध हुआ है तुम्हारे साथ, परंतु उन अपराधियों को दंड देने के लिए ईश्वर ने तुम्हारी ही रूह को माध्यम बनाया ना। परंतु अब जो तुम इस मासूम बच्ची को माध्यम बनाकर इससे अपराध करवा रही हो, ये उस अपराध से भी अधिक दंडनीय अपराध है बेटी।
तड़प रहे हैं, हम घुट रहे हैं। किसी को मारने से तुम्हारी तड़प मिट जाएगी? नहीं मुनिया, अपितु तुम्हारी तड़प और बढ़ जाएगी। कोई अपराध किसी भी घुटन का समाधान नहीं होता है मुनिया। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बाबा को इस तड़प और घुटन से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। परंतु बेटी, पहले इस मासूम को मुक्त कर दो। अगर इसे कुछ हो गया तो ईश्वर भी तुम्हारे इस दोष को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। गौरी माँ, हम माफी चाहते हैं। हम ठहरे पढ़े लिखे अनपढ़, किताबों के दुनिया में उलझे लोग कभी भी एक गुत्थी को ना सुलझा पाते। गौरी माँ। इंस्पेक्टर, ना जाने ऐसी कितनी गुत्थियां होती हैं जो अनसुलझी रह जाती हैं, क्योंकि हम इंसान जो अपनी आंखों से देखते हैं उसे ही सत्य मानकर जीवन भर उसके पीछे भागते रहते हैं। परंतु बहुत ऐसे सत्य हैं जो सदैव हम इंसानों के पीछे भागता है, मगर हम अपने खोखले ज्ञान में उलझकर युगों युगों से ऐसे सत्यों का दम घोटकर अनगिनत अपराधों को जन्म देते आए हैं। और आज भी अगर मुनिया के सत्य से पर्दा नहीं उठता तो न जाने कितने अपराध यहाँ उभरते रहते। गौरी माँ, माली काका और मुनिया के साथ जे कुछ भी हुआ होकर भागीदार हमहू हैं। और जिन्हें हम उससे वादा किए थे राखी के दिन जरूर आएंगे, लेकिन हम ना आ पाए। वो दिने हम आ गए होते तो हमारी बहनी के साथ ये सब ना हुआ होता, नहीं हुआ होता। मुनिया! निशांत, निशांत, जीवन मरण को कोई रोक नहीं सकता। भले ही उस दिन तुम अपना वादा नहीं निभा पाए, परंतु वो वादे तुम्हारी आत्मा से निकले हुए शब्द थे, और आत्मा से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते निशांत। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हो? नहीं, मुनिया की आत्मा की पुकार ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। गौरी माँ, हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी मुनिया के सारे कष्ट को दूर कर सके? निशांत, तुम्हें तुम्हारी मुनिया और उसके बाबा की रूह को मुक्ति दिलानी होगी। तुम्हें हर वो युक्ति करनी होगी जो अगर मुनिया का सगा भाई होता तो उसे भी करना पड़ता। तुम्हें उन दोनों की विधिवत निष्ठा पूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। इंस्पेक्टर, अगर सच में तुम्हें इस बात का बोध हो चुका है कि इस सांसारिक दुनिया के अलावा कोई और दुनिया भी है, तो उस दुनिया के लिए
तुम्हें सांसारिक नियम कानून से परे हटकर हमारा साथ देना होगा और उन तड़पती रूहों को मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करनी होगी। गौरी माँ, मैं ये तो नहीं जानता कि कानून इन बातों पे भरोसा करेगा कि नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हमें इस सच्चाई पर पूरा भरोसा है। आप जो भी कहेंगी, हम अपने कानून के दायरे से परे वो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वप्रथम कल सवेरे उन दोनों के शारीरिक अवशेषों को निकालकर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बाबा, ये मुक्ति का होता है? जब कोनो जीव की आत्मा जीवन मरण के हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है ना, वही के मुक्ति कहते हैं। तो बाबा, मुक्ति के बाद क्या होता है? मुक्ति के बाद तो परियन के लोक में रहेगी, भगवान जी के गोद में, जहाँ कोनो भी दुख तुमरा छू भी न पाएगा बेटी। बाबा, आप भी रहेंगे ना वहाँ पे? अभी तो भगवान जाने। ना बाबा, आपके बिना ना हमरा कोनो परियन के लोक ना चाहिए। भगवान के गोद से ज्यादा ना हमको अपने बाबा का गोद प्यारा है। हमरा ना चाहिए मुक्ति। हे मुनिया, ऐसा न बोले के रहे। बिना मुक्ति के तो हमने दोनों ऐसे ही तड़पते घुटते रहेंगे रे। बड़ा तड़पौला के बाद भगवान जी हमने खातिर ही मुक्ति के घड़ी लाए हैं रे बिटिया। पर बाबा, हमको तो अपने बाबा का साथ मुक्ति के बाद भी चाहिए। हाँ। हमारे बाबा थोड़ी भगवान जी से कम है। बाबा भी ना। यहाँ कूदो। बाबा, ये लोग हमने के देह निकाल के क्या करेंगे? एकरा पवित्र अग्नि के हवाले करेंगे, तब बिना हमने का मुक्ति मिल पाएगा बेटी। ये देह ही तो हर दुख, हर पाप के कारण होता है। जब ले हमनी के नश्वर देह के तनी को अंश बचल रहेगा ना, तब ले हमनी के आत्मा यह सांसारिक चक्र में उलझल रह जाएगा बेटी। संभाल के बिरजू। हाँ, बाबा, हमरा के कुछ अजीब का ही लग रहा है।
बहुत दर्द हो रहा है बाबा। ऐसा लग रहा है जैसे हमरा कोनो आपसे दूर कर रहा है बाबा। ऐसा काहे लग रहा है? बेटी देख, तू ना अपना बाबा के मुंह पे जकड़ ले रे। ये मुंह के बंधन से तमनी के दूर हो पड़ेगा बेटी। तमनी ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे। नहीं बाबा, बाबा हमरा बहुत डर लग रहा है बाबा। अपना आप से हमरा दूर मत होवे दीजिए ना बाबा, मत होवे दीजिए बाबा। बेटी, एक बाप की सबसे बड़का बदनसीबी तो ये होता है कि जो ना बेटी की लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है ना, ओकरा एक दिन खुद अपने से दूर करे पड़ जाता है। बाबा ना बाबा। जीते जीते भगवान ही बदनसीबी तमरा नसीब में ना आवे दिए कि हम तुमरा दुल्हन बना के अपना हाथे से डोली में बिठा के विदा कर सके। बाकी अब तुम्हारा मुक्ति करते बेटी। बाबा अब अपना अब से तुम्हारा हर मुंह तोड़ के तुम्हारा मुक्त करते बेटी। ना बाबा। मुनिया, बाबा अब तुम्हारा नसीब में तुम्हारा बाबा का गोद नहीं है रे। अब तुम्हारा नसीब में भगवान जी के गोद है रे। ना बाबा ना, बाबा ना, बाबा। जन्म हुआ तो मरण भी होगा, विधि का यही विधान अटल है। ईश्वर भी नहीं बचे मृत्यु से, भाग्य का लेखा बहुत प्रबल है। पुनः पुनः इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हमें चाहिए। हम दोनों को मुक्ति चाहिए। आपका यदि आदेश यही है तो बाबा मुक्ति हमें चाहिए। बाबा मुक्ति
मुनिया, अगर तू साचो हमारा अपना भाई मानी थी तो एक बार अपना भैया के सामने आ जा रे, तब हमरा लगेगा कि हमारी बहनी हमरा के माफ कर दी, ना तो हम जीवन भर ही अपराध बोध में गुट गुट के जीते रहेंगे। मुनिया, हमारी बहन। मुनिया, तुम्हारा भाई निर्दोष है, उसे हमेशा के लिए दोषी बना के मत जाओ। इसके समक्ष आ जाओ मुनिया, क्षमा कर दो अपने भाई को मुनिया। निशांत भैया। मुनिया, हमारी बहनी गौरी माँ। मुनिया, निशांत, आज तुम्हारी नेक नियति से, ईश्वर के बनाए इस जीवन मरण के चक्र से इन दोनों बेबस और निर्दोष आत्माओं को मोक्ष मिल गया। हर इंसान की चाहत और परिणति मोक्ष ही तो है, परंतु इंसान निरंतर इस जीवन काल में पाप, क्रोध, लोभ, मोह इन्हीं भ्रमजाल में उलझा रह जाता है। काश हर इंसान को ये समझ इस जीवन काल में ही आ जाए, तो यह धरती स्वर्ग से भी निर्मल हो जाएगी। उठो, जो यहाँ बीता है, अगर उस कृत्य का असर तुम पर पड़ा है, तब तुम अवश्य बोलोगे। बताओ। उस जंगल में क्या है?
आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।